डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये सत्रांत परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं, सब्जेक्ट है संस्कृतम। ये पेपर है, इसका समाधान भी है। ये 40 मार्क्स के हुए थे उस समय 2021-22 में। इसमें कुछ निर्देश दिए गए थे। ये फाइनल एग्जाम का पेपर है। इसमें 9 प्रश्न पत्र हैं। प्रश्न पत्रे 9 प्रश्नाः सन्ति। 9 प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि क्षम्यताम् 9 प्रश्नाः सन्ति। अस्य प्रश्नपत्रस्य पठनाय 20 निमेषाः निर्धारिताः सन्ति। 20 मिनट इसके पढ़ने के लिए था, लेकिन अभी कितने मिनट है? 15 मिनट है। तो ये निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार आपको देखना है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह से हमें करना है। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखना होता है। प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन अवश्य पठनीया। प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। खंड का जैसे अपठित बोधनम आता है। अपठित बोधनम में क्या है कि एक गद्यांश आता है, उससे प्रश्न उत्तर करने होते हैं। अब जैसे ये गद्यांश है आपका, और इस गद्यांश के अनुसार आपको करना है। तो एकस्मिन् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। एक वन में एक विशाल वृक्ष था। तस्मिन् बहवः खगाः वसन्ति स्म। वहां पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। एकदा ते अतीव बुभुक्षिताः आसन्। एक बार वे बहुत भूखे थे। अतीव, अति जोड़ इव, अतीव मतलब बहुत ही, बुभुक्षिताः आसन् भूखे थे। अतः भोजनम खादितुम इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। इसलिए भोजन खाने के लिए या करने के लिए इधर उधर घूमते थे। ते दूरम दूरम गच्छन्ति स्म। वे दूर दूर जाते थे। अन्ते च एकस्मिन् क्षेत्रे तंडुलान अपश्यन्। अंत में क्या हुआ कि उन्होंने एक क्षेत्रे खेत में तंडुल कणान अपश्यन्, यानी चावल, तंडुल मतलब चावल होता है, तो तंडुल कणान यानी चावल के कणों को अपश्यन् देखे। ते तत्र गत्वा, वे वहां जाकर के प्रसन्नतया खुशी खुशी तंडुलान खादन्ति स्म, यानी चावल के कणों को खादन्ति स्म खाते थे। परंतु जालेन बद्धाः अभवन्, किंतु जाल में बंध गए। अधुना किम करणीयम इति चिंतयित्वा, अब हमें क्या करना चाहिए ऐसा सोच करके, ते सर्वे जालेन सह, वे सभी के सभी जाल सहित, एकम स्वमित्रम उपागछन्, अपने मित्र के पास पहुंचे। तेसाम मित्रम एकः मूषकः आसीत्। उन कबूतरों का, उन पक्षियों का एक मित्र चूहा था। सह जालम दंतहि अकर्तयत्, वह जाल को दंत से यानी दांतों से अकर्तयत् काट दिया। अंते सर्वे स्वतंत्राः भूत्वा, अंत में सब स्वतंत्र होकर के अनृत्यन् नाचने लगे, अगायन च गाने भी लगे। सुखम तु एकतायां विद्यते, सुख तो एकता में विद्यमान रहता है। अब देखिए, इसके एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत्, केवल प्रश्न द्वयम्, केवल 2 ही प्रश्न है का देना है, लेकिन मैं सबका बता देता हूँ। विशाला वृक्ष कुत्र आसीत्, विशाल वृक्ष कहाँ था? तो कुत्र मतलब कहीं जगह बताना होगा। जब भी त्र आएगा तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ था। तो उत्तर लिखना होगा एकस्मिन् वने या वने, कोई एक, एकस्मिन् वने लिखें या वने लिखें। सुखम कुत्र विद्यते, सुख कहाँ रहता है? तो देखिए, सुखम एकतायाम विद्यते। कुत्र मतलब कहाँ, तो एकतायाम मतलब एकता में। खगाः कीदृशाः आसन्, पक्षी कैसे थे? तो सब भूखे थे, बुभुक्षिताः आसन्। इसमें आपको मिला था अभी कि पक्षी कैसे थे, तो सब के सब भूखे थे।
देखिए यहाँ पर है बुभुक्षिता, तो ये आंसर हो जाएगा। कीदृशाः के जगह पर क्या हो जाएगा? बुभुक्षिता। तो इस तरह से इसका एक पद वाले का उत्तर हो गया। इसके बाद आता है आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। खगाः कुत्र वसन्ति अस्मा। केवल प्रश्न 2 का करना है, लेकिन हमें 3 दिया जाता है, तो आ में 3 दिया गया, इसमें से 2 का उत्तर देना है 2-2 नंबर का। खगाः कुत्र वसन्ति अस्मा, यानी पक्षी कहाँ रहते थे, तो पूरा उत्तर लिखना होगा कि खगाः विशाले वृक्षे वसन्ति अस्मा। कुत्र के जगह पर क्या होगा? विशाले वृक्षे, बाकी पूरे के पूरे वही लिख देना है। खगानां मित्रः कः आसीत्, पक्षियों का मित्र कौन था, तो कह के जगह पर क्या हो जाएगा? मूषकः। खगानां मित्रः मूषकः आसीत्। मूषकः किम अकरोत्, चूहा ने क्या किया, तो उत्तर होगा मूषकः दन्तैः जालम अकर्तयत्। ये पूरा उत्तर, ये पेंसिल से लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर समझ में थोड़ी कम आए या दिखाई कम दे तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, उसको सुन करके आप लोग कर सकते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य उपर्युक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, इसका एक शीर्षक देना है संस्कृत में। तो सबसे अच्छा ये होता है कि जब इन्वर्टेड कमा में कोई चीज घेरा होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो शीर्षक के लिए सबसे अच्छा चीज है। जैसे कि ये आप शीर्षक दे सकते हैं, सुखम तु एकतायाम विद्यते, यानी सुख तो एकता में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर यानी एकता में ही बल है, जो आप लोग जानते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वही चीज है यहाँ पर। तो एकता के लिए जैसे एक साथ मिलकर के उड़ गए तो बच गए, अगर एक उड़ते एक नीचे रहते तो शायद नहीं उड़ पाते। और अपने मित्र के पास गए तो काट करके बंधन को अलग कर दिया, ये लोग मुक्त हो गए। बहुत खुशी हुई इन लोगों को, नाचे गाए, फिर अपने बात बताए कि एकता में ही सुख है। तो इस तरह से ये आप टाइटल में डाल सकते हैं। अब देखिए एक आएगा यथा निर्देशम उत्तर, उसी के अनुसार उत्तर देना है, निर्देश के अनुसार। जैसे विहगा कर पक्षी, इत्यस्य समानार्थकम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। विहगा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? समानार्थक सिनोनिम्स, तो खगा। ऐसे ही सह जालम दंत ही अकर्तयत, अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो ये जान लीजिए कि क्रियापद हमेशा अंत में, अधिकांशतः अंत में होता है 90%। तो अकर्तयत क्रिया है, क्रियापद जब आए चुनने के लिए तो। और मुक्ता इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशता चित्वा लिखत। देखिए एक समानार्थक आता है, एक विलोम आता है। अब मुक्ता का विलोम पद क्या होता है, तो मुक्ता मतलब मुक्त होना, स्वतंत्र होना, तो बद्धा है उसमें आया है, तो ये हो जाएगा। और विशाल वृक्ष इति अनयोः पदयोः विशेषणम पदम की, इसमें विशेषण पद कौन है, तो वृक्ष तो विशेष से होता है, और इन दोनों में जो आगे वाला होता है वह विशेषण पद होता है। तो विशाल जो है ये आंसर होगा, विशाल जो है वह विशेषण पद है। तो 4 चीज इसमें पूछता है, एक समानार्थक, एक विलोम, एक कर्ता कौन है, फिर क्रिया कौन है, और विशेषण और विशेष। इसमें विशेषण पद कौन है, विशेषण दे दिया तो विशेष से पूछता है, विशेष से दे दिया तो विशेषण पूछता है। तो विशेष से विशेषण का संबंध, समानार्थक विलोम का संबंध, कर्ता और क्रिया का संबंध, यानी 3 तरह से ये प्रश्न को पूछते रहता है उलट फिर करके। अब देखिए खंड ख रचनात्मक कार्य जाता है। ये अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है, ये पत्र लिख दिया गया है, जैसा कि अब मैं इसमें भर दिया हूँ। स्वविद्यालय से वर्णन कुर्वन् मित्रम प्रति लिखितम इदम पत्रम उचित पदैः पूरयत्। परीक्षा तो भवनात् से होता है, परीक्षा भवन से। फिर प्रिय मित्र हम लिखते हैं ना हिंदी में भी, प्रिय मित्र विराट, सप्रेम नमो नमः, नमस्कार करते हैं। इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। तो अहम अत्र कुशलोऽस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। अहम अधुना स्वविद्यालय से वर्णनम्
कर्तुम् इच्छामि, मैं अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ। फिर मम विद्यालयः अतीव शोभनः अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत ही शोभा कारक है, सुंदर है। अस्माकं सर्वे अध्यापकाः, हमारे सभी अध्यापक दत्तचित्तेन पाठयन्ति, दत्तचित्त से पढ़ाते हैं, हृदय से पढ़ाते हैं। तेषां योग्यता वस्तुतः प्रशंसनीया, उनकी योग्यता बहुत प्रशंसनीय है। सर्वे छात्राः अपि परिश्रमशीलाः, सभी छात्र परिश्रमशील हैं। विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि, फिर विस्तार से मैं लिखूंगा। भवतः मित्रम, और मोहन, जिसको पत्र लिखता है और जो पत्र लिखता है, जैसे मोहन लिख रहा है जिसके प्रति, तो यहाँ पर मोहन का आएगा, जिसके प्रति पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है नाम को हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, और ऊपर में गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक जगह का नाम दे तो होता है पहले, जहाँ से पत्र लिखा जाता है, और जिस मित्र को लिखा जाता है तो प्रिय मित्र, तो विराट के पास लिख रहा है, और उनको नमस्कार करते हैं, आदर सूचक कोई चीज हम देते हैं, जैसे सप्रेम नमो नमः, सप्रेम नमः, प्रणामः, इस तरह से। तो इन जो भी मंजूषा में दिए गए हैं, इन्हीं मंजूषा के पदों से उसको पूरित किया जाता है। इस तरह से अब देखिए, ये चित्र वाला हो गया। ये चित्र में क्या करना रहता है, चित्र देख करके वाक्य बनाना रहता है। अब बनाने में क्या होता है, कोई कठिन चीज नहीं है। अब इसमें से जैसे कि रक्षाबंधन दे दिया, आपको देखने से ही लग रहा है कि रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इदं चित्रम सुंदरम अस्ति, या रमणीयम अस्ति, यह चित्र बहुत ही सुंदर है, कोई भी चित्र खराब नहीं लगता। तो यहाँ पर ये लिख करके दूसरे में लिखेंगे कि अत्र रक्षाबंधनस्य वर्णनम अस्ति, जिसका वर्णन होगा उसमें स्य लगा देंगे अगर अकारांत शब्द हो तो, जिसके पीछे अ हो। तो रक्षाबंधनम इत्यस्य वर्णनम अस्ति, यहाँ पर रक्षाबंधन का वर्णन है। तो अत्र रक्षाबंधनम इति वर्णन इति, ऐसा इत्यस्य वर्णनम अस्ति, इसका वर्णन है रक्षाबंधन का। तो इस तरह से छोटा छोटा वाक्य हम बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भगिनी बहन अनुजस्य, यहाँ से शुरू करेंगे। भगिनी अनुजस्य रक्षा सूत्रम मणिबंधे, मणिबंधे बधनाती, बांधती है। बहन अपने छोटे भाई को रक्षा सूत्रम यानी राखी, मणिबंधे यानी हाथ में, बधनाती मतलब बांधती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हो और कितने हैं, तो अत्र 5 जनाः सन्ति, यहाँ पर 5 लोग हैं, ये भी हो जाएगा। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, ठीक है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, इस चित्र में सब लोग प्रसन्न हैं, ये एक वाक्य बन जाएगा। अत्र मिष्ठानम अपि अस्ति, एक ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मिष्ठान भी रखा गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो जो चीजें आप देख रहे हैं उसका इसमें वर्णन कर देना है, छोटे छोटे वाक्य बना करके, ताकि गलतियां ना हो। इस तरह से इसको हम करते हैं। फिर ये जो है, दो में से कोई एक करना पड़ता है। अस्माकं देशः इति विषय पंचवाक्यानि संस्कृत ने लिखा था, अगर वो नहीं करते हैं तो अथवा में आता है कि अपने देश के बारे में 5, हमारे देश के बारे में 5 वाक्य लेना है। अब यह इसमें से ले लेना है, जैसे अस्माकं देशः कृषि प्रधान देशः अस्ति, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अत्र गंगा प्रवहति, यहाँ पर गंगा बहती है। अयम देशः, यह देश, हिमालयात, हिमालय से, निसरती, निकलती है। यही नहीं, हमारा देश नहीं बल्कि हमारा देश
हमारे देश में, अस्माकं देशे, हमारे देश में गंगा जो है हिमालयात निःसरति, हिमालय से निकलती है। अत्र अनेकानि तीर्थनगराणि सन्ति, यहाँ पर अनेक तीर्थनगर हैं। इस तरह से हम वाक्य बनाते चले जाते हैं। भारतवर्ष के बारे में जो लिखना है हम लिख सकते हैं आराम से। अत्र बहवः नद्यः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं। प्रयागः काशी इत्यादयः सन्ति। तो इस तरह से छोटे छोटे हम वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। छात्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। छात्र को यानी छात्रान ध्यानेन पठितव्यम, छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हम दोनों गांव जाते हैं तो आवाम ग्रामम गच्छावः, आवाम ग्रामम गच्छावः। दो किसान ने खेत जोता तो कृषकौ या द्वौ कृषकौ क्षेत्रम क्या हो जाएगा, तो अकर्षताम, यहाँ पर हो जाएगा अकर्षताम यानी जोते। इसके बाद है छात्र लेख लिखता है। छात्रः लेखम लिखति, छोटा छोटा वाक्य। रसोइया ने भोजन पकाया, तो रसोइया का होता है पाचकः। भोजनम अपचत, पकाया। दो बैलों ने भार ढोया, तो वृषभौ भारम अवहताम, या द्वौ वृषभौ भारम अवहताम। राम कलम से लिखता है, रामः कलमेन लिखति। इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो जाता है। अब खंड का क्या है, पठित अवबोधनम, आपके बुक से आता है। अब ये जहाँ का वर्णन है यहाँ से शुरू होता है और देखिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसकी रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए प्रयास करती है, तो समेशाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों के लिए। केशाम तो प्राणी नाम, शॉर्ट में आंसर अगर होगा केशाम के जगह पर तो प्राणी नाम लिखेंगे। अगर समेशाम प्राणी नाम लिखते हैं तो भी सही है। कह विविधै प्रकारैः सर्वान् पुष्णाति तर्पयति च। कह विविधै, कौन भिन्न भिन्न प्रकार के, तो प्रकृति ही। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मानव कहाँ पर सुरक्षित रहता है, तो पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण के गोद में। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रकृत्या प्रमुख तत्वानि किम किम सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, तो उसमें यार आप देखेंगे तो सब मिल जाएगा आपको। लिखा हुआ कि पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः इत्यादि तत्वानि प्रकृत्या प्रमुखानि सन्ति। हम सारे इन तत्वों को लिख देंगे उसमें से ढूंढ करके। पर्यावरणम किम, पर्यावरण क्या है, तो आव्रियते परितः समन्तात लोकः अनेनेति पर्यावरणम। हमारे चारों तरफ संसार में जो छाया हुआ है वह क्या है, पर्यावरण है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम किम प्रददाति, हमारे लिए प्रदूषण रहित तरह के परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, प्रदूषण रहित या और साफ सुथरा पर्यावरण अस्मभ्यम किम प्रददाति, हमें क्या देता है, तो अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। ये आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिताः वनस्पतिगतं गिद्धं ददर्शया तलोचना। अब ये जो है ये पहले की बुक की है, आज की बुक में चेंज हो गया है, अतः इसको हम क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह के प्रश्न आते हैं उस तरह का आधार तो बता दिए।
आपको ये देखना है कि कौन सा श्लोक आता है, उसके अनुसार उत्तर करना होगा। जैसे इस श्लोक में से चुनना होगा एक उदाहरण के लिए, तो आयत लोचना का आसीत तो सीता आसीत, यहाँ पर क्या उत्तर होगा, तो सीता हो जाएगा उस श्लोक में से। यहाँ पर सीता, सीता कम ददर्श तो गृध्यम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गृध्यम, गीध को, यहाँ पर जैसा कि इसमें है गृध्यम, गृद्धम। सीता कीदृशी वाचम, वाचा विलपंती आसीत तो करुण, ये किस तरह की वाणी बोलती थी, तो करुण, यहाँ पर करुण। तो इस तरह से एक आपको श्लोक आएगा, श्लोक में से इसी तरह से करना होगा जो भी आप लोग श्लोक पढ़ते हैं। गृद्धम कुत्र आसीत तो वनस्पति गतम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनस्पति गतम। इस तरह से सुदुखिता का आसीत तो सीता आसीत। इस तरह से अस्मिन् पद्ये सा इति सर्वनाम शब्द कस्याः कृते प्रयुक्तम तो सीतायाः, कस्याः पूछा तो हो जाएगा सीता के लिए, तो सीतायाः। इस तरह से एक नाटक में से देगा, जिसमें से नाटक आप पढ़े हैं उसमें से कौन किससे क्या कह रहा है, और उस पर भी आधारित प्रश्न होता है। यानी 3 तरह के होंगे, एक गद्यांश, एक पद्यांश, एक नाटकांश, नाट्यांश। इसी से तीनों में से आपके उतने उतने के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रयत्न किम सिद्धम भवति तो सर्वम कार्यम, इस तरह से ये सारा मैं उत्तर लिख चुका हूँ, आप लोग देख लेंगे और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। और इस तरह से आपके जब श्लोक दें और उसका अन्वय करने के लिए आए तो थोड़ा सा सुविधा के लिए ये होता है कि लिपि अक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपोभी ही, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे लिपि है तो लिपि को हटा देंगे, यहाँ पर लिपि है, इसके बाद ज्ञानम है, ज्ञानम हट जाएगा, बिना केवलम, बिना केवलम है तो केवलम काट दिए, बिना हटा दिए, बिना ये हट गया, एवा है वह भी हट जाएगा, तपो भी जोड़ एवा, यहाँ पर एवा है। इसके बाद ते विद्या, अब ते जो है वहाँ पर है सु ते, यहाँ पर ते हट जाएगा, यहाँ से विद्या है, विद्या यहाँ है, ये भी हटा। इसके बाद क्या होता है, विद्या, इसके बाद है तथा मम, तो तथा यहाँ पर है तथा, ये हट गया, मम भी हट गया, सेतु हट गया, सेतु, यहाँ पर है सेतु, अब ऐसा बच गया। अब देखो इसमें क्या क्या बच गया, इसमें आपका बचा क्या, तो यदि तपोभी बसे अक्षरः, तो शुरू में क्या बचा आपका, तो अक्षरः बच गया यहाँ पर, अक्षरः, ये फिर क्या बचा, तपोभी, ये सेकंड में। तीसरा क्या बचा, बसे, यदि, और चौथा क्या बच गया आपका, बसे। तो ऐसे ही क्रम में भर देना है, पहले अक्षर ज्ञानम को पहला अक्षरम, दूसरे तपोभी, ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे में यदि है, चौथे में, तीसरे में यदि है, चौथे में वसे है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस तरह से हम क्रम में जैसे बचा है वैसे ही हम इसमें भर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इस तरह करने पर बिना कुछ मिलाए भी आप दिमाग से थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे, तब तो ऐसे करने पर कम से कम 60-70% तो ऐसे भी सही हो जाएगा, या थोड़ा सा सोच लेंगे तो 100% रहेगा। तो इस तरह से हम अनुमेय भर सकते हैं। इस तरह से भावार्थ वाला है, सहयस्या भग्नम अभवत, तो ये तो मैं भर दिया हूँ, उसी तरह से इसको भी कर लेना है।
वर्ड तो दिया रहता है, इसको घटनाक्रम है, घटनाक्रम को भी क्रम से करने के लिए मैं इस पर संख्या डाल दिया हूँ। आप आराम से इसको देख करके कर सकते हैं, यानी कौन सी घटना पहले घटी, इसके बाद क्या घटा, इसके बाद क्या घटा, इस तरह से आपका पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये आपका एनुअल का संस्कृत का पेपर है क्लास 9th के लिए। अगर अच्छा ये वीडियो लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि और भी पेपर का मैं वीडियो डालते रहूँगा। धन्यवाद।